फ्रेंड्स, पिछले 2-3 दिनों से सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी के लिए अनिवार्यता से संबंधित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के नाम से एक लेटर सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। देखिए क्या है इसकी सच्चाई, क्या है यह पत्र का, और देखिए इस पत्र में क्या चीज़ आखिर लिखा गया है, उसका क्या मतलब है। कहीं-कहीं देखिए ये भी कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि यह जो है एक फेक पत्र है, फेक न्यूज़ है। तो देखिए आज की वीडियो में हम इसी को लेकर के हम विस्तार में जानेंगे कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इसमें आखिर क्या लिखा गया है और इसका क्या अर्थ है, और देखिए शिक्षकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर यह मामला है क्या? देखिए 1 सितंबर का जो है सुप्रीम कोर्ट में जब से यह प्रमाणित जब आदेश आया है, उसके बाद देखिए देश के लाखों प्रिय शिक्षक जो है इससे व्याकुल हो चुके हैं और देखिए अपने-अपने तरीके से इस डिसीज़न का विरोध भी कर रहे हैं। देखिए इसी क्रम में उन्होंने अपने-अपने सांसदों को ही ज्ञापन भी दिया है, चाहे वो देखिए पक्ष के हो या फिर विपक्ष के हों। और देखिए सभी सांसदों ने शिक्षकों के पक्ष को जायज़ भी ठहराया है और देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को अव्यावहारिक और अन्यायपूर्ण करार दिया है। और इसी वजह से संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सभी सांसदों ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को गंभीरता से भी उठाया है। लगभग 25-26 सांसदों द्वारा इस मुद्दे को संसद में गंभीरतापूर्वक उठाना कोई साधारण बात ये नहीं है। इसी क्रम में देखिए बीजेपी के एक सांसद श्री अरुण कुमार सागर जी हैं, जो कि देखिए शाहजहाँपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। देखिए वो शिक्षकों के इसी समस्या को लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की और देखिए उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा और उसमें एक आवेदन भी दिया, चिट्ठी दिया। देखिए 8 दिसंबर के अपने इस आवेदन में उस सांसद महोदय ने यह माँग किया, डिमांड किया कि 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से मुक्ति मिलनी चाहिए। उन्हें राहत की ज़रूरत है। उनके ऊपर देखिए टेट की कोई भी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर का आदेश कहीं से भी देखिए व्यावहारिक नहीं लगता है। वैसे शिक्षक जो 20-25 सालों से अपने क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, उनके ऊपर अचानक टेट के बोझ को आरोपित कर देना कहीं से देखिए ये जायज़ नहीं लगता है। और देश में लगभग 20 से 25 लाख शिक्षक इस डिसीज़न से प्रभावित हुए हैं। धर्मेंद्र देखिए प्रधान जी ने उनकी बातों को गौर से सुना भी और कुछ अनौपचारिक बातें भी की। साथ में देखिए अरुण कुमार सागर जी ने उन्होंने देखिए एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें यही सब मेंशन की हुई थी। इसी के देखिए रेफ़रेंस लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी सांसद अरुण कुमार सागर जी को जवाब भेजा है, जिसमें यह लिखा था कि इस पत्र को संबंधित विभागों को अग्रेसित कर दिया गया है। देखिए यही वो पत्र है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के लेटर हेड पे जारी किया गया और वो देखिए सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस देखिए पत्र के बारे में अनेक शंकाएँ भी जताई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह जो पत्र है फेक है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पत्र रियल है। हालाँकि देखिए इस पत्र में धर्मेंद्र प्रधान जी ने सिग्नेचर के ऊपर देखिए शंकाएँ व्यक्त किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए यह पत्र पूरी तरीके से सही है। देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी मंत्री के लेटर हेड को इस तरह से फ़र्ज़ करने का साहस नहीं कर सकता है। देखिए सिग्नेचर कई बार शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में अनेक तरह से हो सकता है। उस पर कोई देखिए विवाद नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए यह पत्र हर एक तरीके से सही प्रतीत होता है। अब देखिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस पत्र का मतलब क्या है? हालाँकि देखिए इस पत्र में कोई ख़ास बात तो नहीं मेंशन किया था। लेकिन देखिए संबंधित जो भी मंत्री द्वारा जब किसी बात को उस विभाग में जब भेजा जाता है, तो इसका प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। क्योंकि देखिए वो मंत्रालय के हेड पे बैठे हुए हैं और देखिए विभाग, डिपार्टमेंट इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे ही करेंगे। वैसे तो देखिए शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी कई मौके पर मौखिक रूप से, अनौपचारिक रूप से अपने बातचीत में कहा गया है कि देखिए शिक्षकों को राहत अवश्य दी जाएगी और उन्हें किसी भी प्रकार से भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इससे पहले सुवेंदु अधिकारी जो द्वारा अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है, क्लियर किया है। इसके अलावा बहुत सारे सांसदों के साथ जो भी उनकी बातचीत हुई उसमें अनौपचारिक रूप से बोल सकते हैं इस बात को स्पष्ट किया है कि उन शिक्षकों पर कोई भी आफ़त नहीं आने वाली है। उन शिक्षकों की नौकरी जो है सुरक्षित है, सेफ़ है, उनकी नौकरी कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन देखिए इस तरह का कोई आश्वासन उनका लिखित रूप में अभी तक नहीं आया है। ना ही देखिए उन्होंने ऐसा कोई बयान पब्लिकली जारी किया है। इसी कारण से शिक्षकों में कुछ ज़्यादा असंतोष पैदा हो चुका है, क्योंकि आखिर देखिए एक शिक्षा मंत्री शिक्षकों के परेशानी को आखिर क्यों नहीं समझ पा रही हैं और उन्हें दूर क्यों नहीं किया जा रहा है इस समस्या को। देखिए ये दूर करने का कोई ऑफ़िशियल बयान आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है। देखिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। देखिए टेट प्रकरण में पिछले दिनों में जिस प्रकार से शिक्षकों द्वारा इसका जो विरोध हुआ है, सांसदों द्वारा शून्यकाल के जिस भी गंभीरता के साथ है इस मुद्दे को संसद में उठाया गया था
और देखिए शिक्षकों द्वारा शिक्षक संघों द्वारा अनेक सांसदों को ज्ञापन भी सौंपा गया था और कई मौके पर भी अनौपचारिक रूप से शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षकों को भयभीत ना होने का जो आश्वासन दिया गया था, इसका देखिए सीधा अर्थ यही है कि शिक्षकों के लिए देखिए बात जो है सरकार तक पूरी तरीके से पहुँच चुकी है। सरकार देखिए भली-भाँति शिक्षकों के परेशानी से अवगत आखिर हो चुकी है और देखिए कहीं न कहीं सरकार भी इससे देखिए सहमत है, एग्री है। देखिए आरटीई एक्ट लागू होने से पहले शिक्षकों पर देखिए टेट की अनिवार्यता जो है नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए अब क्वेश्चन ये है कि आखिर सरकार जो है आखिर चुप क्यों है? मैंने देखिए पहले वीडियो में अपनी कई सारे वीडियो में ये भी हमने बताया था कि देखिए जब तक यह मामला न्यायालय में विलंबित है, सरकार देखिए इस पर कोई भी फैसला नहीं ले सकती है और ना ही देखिए इस पर किसी भी प्रकार का बयान भी जारी कर सकता है। देखिए जिससे सरकार और न्यायपालिका के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए। देखिए मान लेते हैं कि अगर सरकार ऐसा अगर बयान दे भी देती है या फिर कोई ऑफ़िशियली अगर आदेश जारी कर देता है कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों गणों के ऊपर टेट की बाध्यता नहीं है, टेट उनके लिए अनिवार्य नहीं है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में लंबित रिव्यू पिटीशन और इस संबंध में जो भी अन्य पिटीशन डाले गए हैं, उसका देखिए क्या अर्थ ही रह जाएगा। ये देखिए पूरी तरीके से कार्यपालिका का न्यायपालिका के देखिए क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप माना जाएगा। देखिए सरकार पर ये आरोप लगने लगेगा कि न्यायपालिका का कार्य भी अब देखिए सरकार करने लगी है। देखिए इतना ज़रूर है कि आज देखिए शिक्षक अपने प्रयासों से सरकार को इतना कन्विंस कर चुकी है कि सरकार के ऊपर इतना दबाव डाल दी गई है कि देखिए अब जो है सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के लड़ाई में उनको सरकार शिक्षकों का समर्थन अवश्य करेगी। यदि देखिए ऐसा होता है तो स्पष्ट पता चलेगा कि देखिए सरकार हमारी आवाज़ को सुन रही है और हमारे समर्थन में कोर्ट में खड़ी है। और यदि देखिए सरकार अगर शिक्षकों के पक्ष में अगर खड़ी हो जाती है, अपनी बात मुखरता से स्पष्ट रूप से अगर रखती है, तो देखिए डिसीज़न जो है शिक्षकों के पक्ष में ज़रूर होगा। इसलिए देखिए इतना मान के चलिए कि पहले जो लड़ाई हमें न्यायालय में लड़ना होगा और देखिए यदि न्यायालय से हमें न्याय अगर नहीं मिलता है, केवल तभी सरकार एक्शन में आएगी। लेकिन देखिए इतना अवश्य मान लीजिए कि हमारे देश के आज जो इतने लाखों शिक्षकगण सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आहत हैं, पीड़ित हैं, दुःख हैं, उन्हें दरकिनार नहीं किया जाएगा। उन्हें देखिए राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन देखिए अभी इंतज़ार है, देखिए ये राहत न्यायालय से ही मिलेगा। देखिए यदि न्यायालय उन लोगों को न्याय देने में असमर्थ होती है और देखिए उस असमर्थता का कारण अगर कोई कानून भी बन जाता है, तो देखिए सरकार उस कानून में संशोधन ज़रूर करेगी। इसीलिए देखिए मैं सभी शिक्षक के गण को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देखिए आप सभी को न्याय ज़रूर मिलेगा। समय देखिए जो भी टाइम लगे, लेकिन निश्चित रूप से न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए शिक्षा मंत्री जी ने जो पत्र लिखा है उसमें अगर एक लाइन भी यदि अगर वो लिख दिए होते हैं कि किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा, सभी शिक्षकों को न्याय मिलेगा। इससे देखिए न्यायालय की गरिमा को भी चोट नहीं पहुँचती और इससे देखिए शिक्षकों को बहुत ही राहत भी मिलता। देखिए आज जो भी उन्हें मानसिक पीड़ा से अभी गुज़रना पड़ रहा, उसमें देखिए ये चंद लाइन मरहम का काम करता। देखिए फिलहाल जो भी हो आप सभी शिक्षकगण जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट लागू होने से पहले अगर हुई है, वो देखिए सभी शिक्षकगण परेशान नहीं होइए, उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है, वो देखिए न्याय के मूलभूत सिद्धांत के विरुद्ध है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। इसीलिए हमें यह लगता है कि देखिए शिक्षकों को आज चाहे कल न्याय ज़रूर मिलेगा क्योंकि देखिए जो भी डिसीज़न न्याय के मूलभूत से सिद्धांतों के अगर खिलाफ होता है, तो देखिए उसे आज न कल जाना ही होगा। देखिए वो अधिक समय तक नहीं रहता।